वे शाक फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे। फल मूल को खाकर फल मूल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम उन प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं। परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से उनके शिव, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार का जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर है। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनके अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया, कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप के से किसी से डिगाए नहीं डगे। इत्यतः उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा न थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम प्रभु गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनेवी आकाशवाणी भी, वर मांगो, मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर में ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो घर से आए हो। कानों में अमृत के समान लगने वाली वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी शरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं।